फूड अथॉरिटी सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल रीजन खैबर पख्तूनख्वा का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप कभी प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कभी बैचलर्स या मास्टर्स या कोई भी डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज शेयर करेंगे जो कि इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, टर्म एंड कंडीशंस वो आप सबके साथ अच्छे तरीके से पढ़ के शेयर करेंगे और हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम आप सबको बताएंगे। तो इट्स समर रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। The provisional government is the partnership with Asian Development Bank (ADB) in the implementation of खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेम ऑफ पोजीशंस की बात की जाए तो मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी एंड द लर्निंग स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोजीशन एक है, जो एज आपकी 45 साल तक होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 16 पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या बिजनेस डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपने एक डिग्री हासिल की हुई है HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा मस्ट बी रिजर्व रिटीन और स्पोकन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको MS ऑफिस क्लास में अच्छे तरीके से चलाने आने चाहिए जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड पे आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। जो एज की बात की जाए तो 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 16 होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से। और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर वगैरह लाजमी हो, इस पब्लिक सेक्टर किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी हो। नंबर थर्ड पे आ रहा है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोजीशन एक है। जो आपकी एज है वो 45 साल तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आप 16 पास होना चाहिए ना मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से लिखनी और आनी चाहिए पढ़ने। MS ऑफिस आपको अच्छी तरीके से चलानी आनी चाहिए। नंबर फोर्थ पे जो हमारे पास है सोशल सेफ गार्ड एंड दी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 16 ईयर की आपके पास तालीम होनी चाहिए ना सोशल साइंस में, सोशोलॉजी या एनाटॉमी में, कि ये इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक। और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर 5 पे एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तालीमी काबिलियत जो 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत जो आपकी 16 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 6 पे आ रहा है जेंडर स्पेशलिस्ट। नंबर 7 पे आ रहा है लीगल स्पेशलिस्ट। नंबर 8 पे आ रहा है एडमिन एंड HR ऑफिसर जो कि 17वें स्केल की जॉब है। इसी तरीके से हमारे पास 9वें स्केल पे जो मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी एंड द लर्निंग ऑफिसर जो कि 17वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी 2 है। जो आपकी एज है वो 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर 10 पे आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो कि 17वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है और 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा तालीमी काबिलियत अगर आपने 16 की हुई ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, रिविलियंट फील्ड और डिप्लोमा अगर आपके पास भी है सप्लाई चेन का तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 पर एनवायरमेंटल ऑफिसर की जॉब है जो कि 17वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम जो है तालीमी काबिलियत जो है आपके पास होनी चाहिए 16 होनी चाहिए ना एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, इकोलॉजी, नेचुरल साइंस, रिसोर्समेंट में, और इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर 12 पे हमारे पास आ रहा है अकाउंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब है जो कि 17वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। फिर आ रहा है सब इंजीनियर की जॉब है जो कि सिविल इंजीनियर की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। डिप्लोमा और SSC डिग्री अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग है उसके बराबर को भी अगर आपने बैचलर्स की डिग्री भी की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। फिर नंबर 14 पे आ रहा है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि 16 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। जो आपकी एज है वो 40 साल तक होने चाहिए। डिप्लोमा और SSC डिग्री ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए ये, और HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। इसी तरीके से हमारे पास एडमिन एंड HR असिस्टेंट की जॉब है जो कि 16 स्केल की जॉब है। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 16 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। 40 साल तक आपकी एज होनी
चाहिए मिनिमम जो है आप 16 साल के आपके पास तालीम हो ना कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छे रिकग्नाइज्ड इदारे से, और इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री और 1 साल का डिप्लोमा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छे रिकग्नाइज्ड इदारे से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास CAD ऑपरेटर जो कि 14वें स्किल की जॉब है, फिर ड्राइवर जो कि 6वीं स्किल की जॉब है, फिर पियोन और नेब कासिद की जॉब जो कि 3री स्किल की जॉब है। नंबर 20 पे हमारे पास आता है सिक्योरिटी गार्ड जो कि 3री स्किल की जॉब है, और नंबर 21 पे स्वीपर की जॉब है जो कि वो भी हमारे पास 3री स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। तालीमी काबिलियत सबके लिए चेंज है, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। ये इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी जो डिपार्टमेंट में थी, अनाउंस हुई, हमने आप सबको बता दिया है। अभी टर्म एंड कंडीशंस की तरफ चलते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस इनकी क्या कहती है। सबसे पहले इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि ETEA स्क्रीनिंग टेस्ट की वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नंबर 2 पे फॉर्म दी सीरियल नंबर 1 to 18 तक है ना, ऑल दी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन ETA वेबसाइट, ठीक है। आपने ETA की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास ETA की वेबसाइट है जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आफ्टर क्रिएटिंग प्रोफाइल एंड अप्लाइंग, आप अप्लाई करने के बाद आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने अप्लाई करना और डिपॉजिट कर देनी है फ़ी। सच कैंडिडेट्स विल बी नो प्रिंटेड ई सहूलत टोकन, अगर आपके पास CNIC वगैरह नहीं है तो आप ई सहूलत टोकन की मदद से भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर 3 हमारा जो पॉइंट है, फ्रॉम सीरियल नंबर जो हमारे पास 19, 20 और 21 में मतलब पोस्ट पे हमारे पास जो स्वीपर हो गया या वो दूसरी हमारे पास जो जॉब्स हो गई, उसके लिए आपने क्या करना है, ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स शैल बी सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दिस, के लिए आपने एप्लीकेशन मतलब आपने सबमिट कर देनी है आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, और आपने डायरेक्टली टू द ETA ऑफिस, प्लॉट नंबर 22, स्ट्रीट नंबर 13, सेक्टर E18, हयातबाग, फेज 7, पेशावर, टिल आपने 6 जून तक, मतलब ये नंबर 4 पोस्ट नंबर 19, 20 और 21 के लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। नेब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर के लिए, इसके लिए सिंपली आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपने एक एप्लीकेशन लिख देनी है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। 6 जून 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। इंटरव्यू कॉल्स लेटर विल बी इशूड ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल और टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपने हर एक चीज़ देख लेनी, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको भी आपके पास फॉरेन की डिग्री है वो HEC के इदारे से भी प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है ETA की वेबसाइट जो कि www.etea.edu.pk, आपने पोस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप प्रीसेड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आपके पास आ जाएगी, हैविंग टोकन नंबर, प्रोजेक्ट कोड एंड कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। वी आर जनरेटेड, ठीक है, विल बी जनरेटेड। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप, आपने उस डिपॉजिट स्लिप का जनरेटेड चालान और डिपॉजिट दी। प्रीसाइड टेस्ट फी आपने जो कि नॉट रिफंडेबल होगी, जो कि आप इजीली पैसा जैस कैश के थ्रू भी आप पे वगैरह कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली फ़ी सबमिशन, जब आप फ़ी जमा कर देंगे, प्लीज़ कीप द ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप कैंडिडेट कॉपी हैविंग द बैंक डिजायर्ड स्टैम्प विद योरसेल्फ एंड डू नॉट शेयर इट इन द एनिमल्स है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन वगैरह फ़ी पे कर देंगे तो आपके पास स्लिप्स वगैरह आपकी लाजमी होनी चाहिए। आफ्टर ऑनलाइन अप्लाई डू नॉट सेंड डॉक्यूमेंट्स टर्मिनेट ऑन ETA वेबसाइट, कॉपीज ऑफ द टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी हाउएवर, आपको जो भी आपने जब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपने कोई भी ETA की वेबसाइट एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजने जिन पोस्ट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मिल जाएगा अवेलेबल है www.eta.edu.pk की, जो कि 21 मई से अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 6 जून 2024 है। इसके अलावा कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय द थ्रू SMS और ETA की वेबसाइट से थ्रू आपने अपना रोल नंबर और सिस्टमेटिक चालान वगैरह प्रिंट कर लेना। आपको जो भी अपडेशन वगैरह मिलेगी वो आपको ETA की वेबसाइट पर ही मिलेगी। टेस्ट डेट टाइम एंड मेन्यू विल बी मेंशन इन द रोल नंबर स्लिप पे होगा, ठीक है। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड द कैंडिडेट स्क्रीनिंग थ्रू द पोस्टल और कोरियर के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्म वगैरह नहीं किया जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपकी टेस्ट स्लिप के थ्रू, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको उसी के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई इनकी एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि आप सबको मैंने बता दी है। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह अप्लाई के लिए हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बना लेंगे जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपनी ETA की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। आज की इस वीडियो में आप सबको मैंने एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका। आपने सिंपली ETA की वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। फिर आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर दबा देंगे। जिससे आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर दबाए देंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आ जाना ETA जॉब्स पे। जैसे ही आप ETA जॉब्स पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे KPK फूड सपोर्ट प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर
डिपार्टमेंट 2024। प्रोजेक्ट कोड ये है, जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 जून 2024 है। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। होपफुली आपको इतना प्रोसेस समझ आ चुका होगा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड का। अप्लाई का प्रोसेस की हम अलग से डिटेल में बनाएंगे वीडियो, जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि इस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर दबाने के बाद सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली साइनअप के बटन पर दबा देना है। साइनअप के बटन पर दबाने के बाद आपने सिंपली आप अपना मुकम्मल नाम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू CNIC नंबर, देन आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर इंटर कर देंगे विदाउट डैश। वही आपने CNIC नंबर यहाँ भी इंटर करना है। फिर आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, जो कि कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। देन आपने अपना पासवर्ड छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर कर दें। फिर आपने अपना कन्फर्म पासवर्ड भी इंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट जोन अदर कर लेंगे और आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होगा आपने वो इंटर कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली साइनअप के बटन पर दबा देंगे। साइनअप के दबाने के बाद आपने सिंपली साइन इन पे आ जाएंगे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और आपका जो भी पासवर्ड होगा आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। CNIC और आपने अपना ये पासवर्ड जैसे इंटर कर देंगे तो आपके पास इनका पोर्टल ऑफिशियली जो इनका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा ETA की वेबसाइट का। ये पोर्टल को आपने डिटेल में समझना है कि सबसे पहले आपने अपनी अपग्रेड प्रोफाइल पे आ जाना है। जैसे अपग्रेड प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, फिर आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करना है। उसी तरीके से आपने अपनी ट्रेनिंग जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है आपने वो इंटर कर देंगे। फिर आपकी जो भी आपकी तस्वीरें वगैरह होंगी यहाँ पे जो मांगी जाएगी आपने वो इंटर करना है। फिर आखिर में आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से रीड करके सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा देंगे। इंशाल्लाह अप्लाई के लिए हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आप सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना सिखाएंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट हमने आपको अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बता दिया और आप बेफिक्र हो जाएंगे। अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस भी हम आप सबके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।